ओके तो डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 4 ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मतलब दोनों ऐसे चैप्टर है 1 to 1, एक के बाद दूसरा पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है ये बोल सकते हैं। ठीक है, आगे जाके मैट्रिक्स के काफी सारे कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे। फिलहाल डिटर्मिनेंट्स क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन आपको सामने दिख रही है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिंगल नंबर से एसोसिएटेड होता है और उस सिंगल नंबर को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर हमने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए। देख रहा है ये मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है बता दो जल्दी से। 1 by 1, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसको हम डीईटी ऑफ ए इससे डिनोट करेंगे, या फिर ये दो वर्टिकल लाइन आएंगी और बीच में क्या आ जाएगा ए। ये जो दो वर्टिकल लाइन है ना, ये मॉड के जैसी दिखती है लेकिन ये मॉड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ -5, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -5। मतलब अगर 1 by 1 वाला मैट्रिक्स है तो जो उसके अंदर एलिमेंट है वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये मॉड नहीं है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट अभी। ठीक है, अब आते दूसरे एग्जांपल पे। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में तो 1 by 1 से बड़ा जो अगला मैट्रिक्स होगा स्क्वायर वाला, वो कौन सा होगा, 2 by 2 का मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका जो डिटर्मिनेंट है अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इससे डिनोट कर सकते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे थे उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, यहां पर दो वर्टिकल लाइंस आ जाएंगे और ये उसके एलिमेंट हो गए। अब देखो 2 by 2 का कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है। हम सबसे पहले ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर से, एडी। फिर उसके बाद माइनस करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये बीसी। समझ में आ गया ये चीज। तो इस तरह से 2 by 2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। क्लियर हुआ सबको ये चीज। अब सीधे हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। तो जल्दी से मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन करना और उसको अभी सॉल्व करना स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएट इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट 2, 4, -5, -1। ठीक है, ये फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं। डिटर्मिनेंट cos थीटा -sin थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा, ये हो गया सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट। थर्ड, डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर -x + 1, x - 1, x + 1। हाँ, तुम लोगों के में भी एक आध क्वेश्चन ऐसे वाले हैं जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले, तुम लोगों की बुक में चेक कर लेना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन 2 ऐसा ही है, ट्रिग्नोमेट्री वाला। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 4.1, हाँ क्वेश्चन 1 का 2 वैसे ही है। ठीक है, तो इधर पे देखना क्या है, आपको ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कैसे करते हैं, 2 by 2 वाला लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, -2। फिर माइनस नॉन लीडिंग का प्रोडक्ट तो कितना हो जाएगा ये, -20। क्लियर, तो कितना आ जाएगा ये, -2 + 20 मतलब आंसर आएगा +18। क्लियर हुआ ये सबको। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, 1। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, इसका बताओ प्रॉपरली क्या होगा, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ हाँ, दो वर्टिकल लाइन, तो थोड़ी देर लेट हो गया, 1-2 मिनट, उस समय मैंने बता दिया था। डिटर्मिनेंट में ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, ये वर्टिकल लाइंस आती है। हाँ देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, डिटर्मिनेंट एक्चुअली एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो सबसे छोटा 1 by 1 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो जो उसका एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ए दो वर्टिकल लाइन ऐसा, और ये जो भी एलिमेंट है वो आ जाएगा। 2 by 2 का है तो भी सेम नोटेशन यूज होगी, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस तरह का अप्रोच यूज करें।
हाँ, जब इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो सबसे पहले x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ये आएगा। यहां तक तो सबने कर लिया होगा। फिर इसके बाद आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, इसको याद है? नहीं याद है? आइडेंटिटी यार मैथ्स की तुम लोग याद रखो, मैथ्स लियो तो मैथ्स की आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आया ये? ठीक है, अब इसको कंपेयर करो, ये राइट साइड को कंपेयर करो इससे। तो a प्लस बी मतलब क्या हो गया? x प्लस वन। ए स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, माइनस ए बी मतलब माइनस एक्स इंटू वन, प्लस बी स्क्वायर, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा ये पूरा? क्या बन जाएगा ये पूरा? एक्स क्यूब प्लस वन। समझ में आया कि नहीं? तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब। वन क्यूब लिखना, वन क्यूब लिखो, सिर्फ वन लिखोगे तो भी चलेगा। एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। उसके बाद यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये क्या हो जाएगा? अब ब्रैकेट खुलेगा तो देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये होगा आपका फाइनल आंसर। समझ गए? ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएंगे, वन मार्क्स से ज्यादा के तो बनेंगे नहीं, तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, हटा दो इसको। मैं दृष्टि हो गया, सॉल्व कर रहे हो साथ में? यस ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट है 1 2 4 2, ठीक है। और आपको शो करना है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहले हम LHS को देखते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? 2a निकालना पड़ेगा। a दिया हुआ है तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और यहां पर ये आ गया मैट्रिक्स। समझ में आया? अब 2 जो है मैट्रिक्स में अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो उसको। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ क्लास चल रही थी, बताइए, कुछ अर्जेंट? हाँ हाँ मैं समझ गया सर, हाँ मैं आपको कॉल करता हूँ क्लास खत्म करके सर। हाँ ओके। तो अच्छा, ये लास्ट वाला एलिमेंट 4 होगा ना शायद? हाँ, एक बार चेक करो, ऐसे ही आया 2a। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2a लेंगे, तो इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या बनेगा? ये क्या आएगा? ये हो जाएगा 8 माइनस 32 मतलब माइनस 24। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू आ गई माइनस 24। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS वाला पार्ट, मतलब 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट आ गया वो भी। 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 2 4 2, हाँ तो ये 4 और इधर पे आ जाएगा 2 माइनस 8, मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस 6, मतलब ये भी आ गया माइनस 24। तो प्रूफ हो गया। समझ गए क्या करना था? ओके, हाँ बोलो। क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझा। नहीं, ये डिटर्मिनेंट 2a है, ये 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब इसका मतलब क्या? पहले 2 को a से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिटर्मिनेंट लो। और इसका मतलब क्या? पहले डिटर्मिनेंट लो,
जो नंबर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। इसमें प्रोसेस देखो ना, पहले हमने 2a वाला मैट्रिक्स बनाया और बाद में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया है। इसमें हमने पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि -6 आया और बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर ये चीज? ओके, तो 2/2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सबको क्लियर ना? अब आते हैं 3/3 वाले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को निकालने में। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स ए, और मान लेते हैं इसके एलिमेंट है, ये लिख लो तुम लोग, इसको लिखते चलो, 2 1 2 2 2 3 A31 A32 A33, ये है एक मैट्रिक्स ए। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33। लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, ये सारी चीजें भले एक दो बार रिपीट हो रही लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जरूरी रहता है, ठीक है? तो पहले ये मैट्रिक्स ए है और ये डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। अब हमको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू इवेलुएट करनी है। ये लिख लिया यहां तक सबने? इसको 2/2 वाला इवेलुएट करना तो सीख गए थे। 3/3 वाले डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के टोटल जो है ना 6 टोटल 6 मेथड होते हैं। 6 अलग तरीके से कर सकते हैं और वो 6 डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं? हम इस डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए 3 में से कोई एक रो का यूज कर सकते हैं। इसमें 3 रोज है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, और 3 कॉलम्स है, C1 C2 C3, 3 कॉलम्स है। तो टोटल हमारे पास 6 मेथड्स हो गए, ठीक है? सबसे पहले अगर मान लो हम फर्स्ट रो को यूज करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो वो कैसे निकालेंगे? तो हम फर्स्ट रो मतलब R1 को लेके एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है? तो हम इस तरह से लिखते हैं एक्सपांडिंग यूजिंग R1, यूजिंग R1, ठीक है? R1 का मतलब रो 1। तो इससे एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहां पर? A11, ये लिखेंगे। यहां पर मैं जगह छोड़ा हूं ना, उसका एक स्पेसिफिक रीजन इसलिए जगह छोड़ा हूं, ठीक है? फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ के यहां पर लिख रहा हूं प्लस A12, फिर उसके फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख रहा हूं प्लस A13। तो इस तरह से फर्स्ट रो के मैं सारे एलिमेंट्स को यहां पर लिख दे रहा हूं। समझ में आई ये चीज? अब इनके साथ कुछ चीजें और आएंगी। तो जैसे A11 जो है ना, तो इसमें आएगा -1 की पावर 1+1, वो जो जगह छोड़ा था ना वो इसीलिए छोड़ा था। A12 जो है उसके सामने आएगा -1 की पावर 1+2। A13 जो है उसके सामने आएगा -1 की पावर 1+3। ये जो सबस्क्रिप्ट में आपको दिख रहा है वो उनकी पोजीशन बताते हैं, और उसकी पोजीशन वाले जो इंडाइसेस है उनका सम -1 की पावर में आएगा। मतलब वो साइन डिसाइड करेगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर ये चीज? और यहां पर ये जो और वैकेंट प्लेसेस जो मैंने छोड़े हैं, यहां पर 3 और डिटर्मिनेंट्स आएंगे 2/2 वाले। तो जो पहला डिटर्मिनेंट इस जगह पे आएगा वो हमको कैसे मिलेगा? वो इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो। मतलब A11 है ना, तो वो जो एलिमेंट है वो जिस कॉलम और जिस रो से बिलोंग करता है उनको हटा दो। तो जो बच गया उसको लिख दो। तो उसको अगर हटाएंगे तो क्या बचा हमारे पास? ये बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, उसको प्लेस कर दो। A22 A23 A32 A33। समझ में आए? ये 2/2 वाला डिटर्मिनेंट, और उसको निकालना तो आपने सीख ही लिया है। हाँ, इसके पहले वाला जैसे हम रो 1 को लेके एक्सपांड कर रहे हैं, तो रो 1 के एलिमेंट हमने लिख दिए, उसके बाद उसके सामने में -1 की पावर जो उसकी पोजीशन है उनके एंडाइसिस का सम, मतलब 1+1, -1 की पावर 1+2, -1 की पावर 1+3। ये ए के जो सबस्क्रिप्ट में है ना, जो उसकी पोजीशन है ना, बस वही -1 की पावर में आएगा, उन दोनों का सम। समझ में आया?
मतलब उस एलिमेंट जिसको लिया उस रो और कॉलम को हटा दो, जो बच गया वो 2x2 वाला डिटर्मिनेंट आएगा। ये मेथड है। अब ये मेथड कैसे बना ये जानना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एक आध दो टॉपिक का, फिर हम उसमें आएंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में बना कैसे डिटर्मिनेंट निकालने का। ठीक है, पहले निकालते कैसे उसकी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। अब वैसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या आएगा बताओ। इसमें डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम किसको हाइड करेंगे, अब हम ये वाला जो एलिमेंट है A12, ये A12 है ना, तो A12 वाला जो एलिमेंट है वो जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको हाइड कर देंगे। तो क्या बच गया हमारे पास, A21, A23, A31 और ये क्या हो जाएगा A33। समझ में आ गया ये चीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट आएगा यहां पर 2122 3132, तो यहां पर आ जाएगा A21, A22, A31, A32। तो ये प्रोसेस यूज होगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको। ओके, अभी ये R1 को लेके मैंने बताया सेम चीज किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए अप्लाई होगी। अब तुम लोग कोई भी रो या कॉलम सेलेक्ट कर लो जिससे तुमको एक्सपांड करना है, कोई भी सेलेक्ट करो। अभी मैंने रो 1 लिया था, बताओ कोई सा भी रो या कॉलम, कौन सा बताना चाह रहे हो। कॉलम 2 को लेके करें सेम चीज। चलो अगर हम C2 को लेके एक्सपांड करते हैं तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, सबसे पहले C2, तो C2 को दिमाग में रख लो। C2 का मतलब क्या हो गया, कॉलम 2। कॉलम 2 कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है कॉलम 2। क्लियर। अब कॉलम 2 का सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A12, तो पहले क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2, फिर यहां पर क्या आ जाएगा A12